मोदी 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 मोदी। हैं? कंफ्यूज हो गए आप लोग? कन्फ्यूजिया गए का कि हम मोदी मोदी काहे कह रहे हैं? कन्फ्यूजिया गए हो तो बताएं, हम बताते हैं। भाई आप सबको मिल के कहना है मोदी मोदी मोदी। आप पूछे काहे को, पूछिए भाई कि मोदी मोदी काहे को कह रहे हैं? ऐसी कौन सी जरूरी हो गई कि हम मोदी मोदी कह रहे हैं? आप सबको अपने अपने दरवाजे पे खड़े होकर के, अपने अपने घर की लाइटें बुझा करके, अपने घर की टॉर्च ले करके खड़े होकर के थाली और ताली बजाने के साथ साथ मोदी 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 करना चाहिए। समझ न रहे हम काहे कह रहे हैं? अरे 15 लाख आ गए भाई, मुबारक हो भारतीय लोगों, मुबारक हो। 15 लाख आ गए। हाँ, नहीं क्या आए हैं 15 लाख, ये बात की बात है, ये हम बाद में बताएंगे। नमस्कार सलमान भाई, सॉरी क्या नाम है, राष्ट्रवास्तव भाई। आज हम आपको याद किए थे और आप दिख भी गए, वाह। खैर, तो समझ लीजिए, हैं, समझ लीजिए भाई कि 15 लाख मिल गए हमको। भाई मुबारक हो, 15 लाख मिल गए। आज 15 लाख मिल गए। सोचिए, बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत की कि आज से 15 लाख मिल गए। क्या? अरे क्या मिल गए? अरे भाई 15 लाख पेशेंट मिल गए। नहीं ना समझ रहे हैं आप लोग? 15 लाख पेशेंट मिल गए हैं। अब भाई मुबारकबाद तो बनती है, इतनी मुबारकबाद तो देनी पड़ेगी कि 15 लाख पेशेंट आपको मिल गए हैं। अब आप मुबारकबाद के पात्र तो हो ही गए हैं ना। अब आप सोचिए कि आपके यहाँ जहाँ हॉस्पिटल ना हो, जहाँ पर वेंटिलेटर्स ना हो, जहाँ पर डॉक्टर्स किडनी निकाल करके पेशेंट्स की बेच रहे हों, देश में चारों तरफ बेरोजगारी हो, हर देश में, हर गली में, हर मोहल्ले में नेताओं की भरमार हो, हर एक घर में 2-4 पार्टी के नेता पैदा होते हों, उस देश में सुपर पावर बनने वाला देश, विश्व गुरु बनने वाला देश, अगर आज वहां 15 लाख हुए हैं तो आपको मुबारकबाद मिलनी चाहिए। मैं दिल की गहराइयों से आप सब के लिए दुआ कर रहा हूं कि आप इससे बड़े आदमी ना बन पाएं। अगर आप इससे बड़े आदमी बन गए, 15-15 लाख आज आए हैं, कुछ और आएंगे आते आते। मेरा अंदाजा जो है वो नहीं, मेरा गेस जो कहता है वो इतना कहता है कि हर आदमी को 70-80 लाख पेशेंट जरूर मिलेंगे। चिंता ना करो। अगर 70-80 लाख पेशेंट भारत में मिल जाते हैं तो यकीन जानो कि फिर 70-80 साल तक भारत नेपाल से जंग करने के लायक नहीं बचेगा। याद रखना। जानते हो क्यों? अब कहोगे अजीब बकवास कर रहा है यार, कोरोना पॉजिटिव से और जंग से क्या संबंध है? भाई कोरोना पॉजिटिव अलग चीज है, जंग अलग चीज है। आपको समझना होगा कि कोरोना पॉजिटिव हमारी असलियत दिखा रहे हैं, भारत की ताकत दिखा रहे हैं, हमारे अंदर कितनी ताकत है, कितनी क्षमता है वो दिखा रहे हैं, हमारा पावर दिखा रहे हैं, हमारी आर्थिक स्थिति दिखा रहे हैं। तो सोचिए, जब हमारे पास पावर नहीं है, हमारे पास ताकत नहीं है, हमारे पास क्षमता नहीं है, तो हम नेपाल से जीतने के लायक भी नहीं हैं। ये बहुत खुशी से नहीं कह रहा हूं आपसे कि 15 लाख हो गए हैं हमारे पास। अफसोस की बात है कि भारत में हर गली मोहल्ले में जहां एक नेता पैदा होता है, जहां इंजीनियर पैदा नहीं होता है, साइंटिस्ट पैदा नहीं होता है, डॉक्टर पैदा नहीं होता है, मगर नेता जरूर पैदा होता है, वहां 15 लाख पेशेंट हैं। जबकि आपको जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि भारत के 100, अब कह रहे हो साहब भारत में 137 करोड़ की जनता है और 137 करोड़ में अगर 15 लाख निकल जाए तो कौन से बहुत। अरे आपको पता होना चाहिए कि अभी हम 37 करोड़ का भी टेस्ट नहीं कर पाए हैं। अरे 137 करोड़ तो बहुत दूर की बात है साहब, हम 37 करोड़ का टेस्ट नहीं कर पाए। समझ रहे हैं ना आप? 1 करोड़, तकरीबन 1 से 1.25 करोड़ टेस्ट हुए हैं भारत में,
जैसा कि बताया जा रहा है। पता नहीं इतने भी हुए हैं कि नहीं हुए हैं, मुझे तो लगता है 25-30 लाख के हुए होंगे, जिसमें से 15 लाख पॉजिटिव आ गए हैं, क्योंकि जिसको भी देखो वही पॉजिटिव निकल रहा है। खैर वो एक अलग इशू है, वो अलग ही मामला है, वो पॉजिटिव और निगेटिव वाला। अब बताइए, एक डॉक्टर साहब नशे में थे, डॉक्टर ही कह सकते हैं उनको, बहरहाल वो क्योंकि हॉस्पिटल मेडिकल लाइन में है तो डॉक्टर मुंह से निकल गया। खैर वो कंप्यूटर ऑपरेटर साहब नशे में थे और 30-35 कोरोना पॉजिटिव को निगेटिव रिपोर्ट में डाल दिया। चलो जाओ तुम लोग निगेटिव हो, बाद में फिर से चेक करवाया, फिर पॉजिटिव पाए गए। तो होता है, ये भारत है, यहाँ सब मुमकिन है, सब पॉसिबल है। आपको याद होगा कि मैं पिछले कई लाइव में आपसे एक बात पर ज्यादा जोर दे रहा हूं, वो ये कि अपने आप को संभाल कर रखना। भारत में मर्डर, अपहरण, बलात्कार और अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है। याद रखना, एक महीने मैंने कहा था एक महीना, सिर्फ एक महीना, यानी अगस्त का महीना आप अगर निकाल जाते हैं तो सितंबर में अगर आप मुसलमान हैं तो आपको शुक्राने की नमाज पढ़ना चाहिए, और अगर आप हिंदू हैं तो आपको सारे देवी देवताओं की पूजा करना चाहिए कि आप जिंदा बच गए। किससे? कोरोना से नहीं। कोरोना से जिंदा तो बच सकते हैं, लेकिन भारत में बढ़ रहे अपराध से आप नहीं बच सकते हैं, याद रखिएगा। सबसे बड़ा प्रकोप जो भारत के ऊपर आने वाला है और आ गया है वो है अपराध। आज के दौर में कोरोना से बचना आसान हो गया है। मास्क लगा लेंगे, ग्लव्स पहन लेंगे, सैनिटाइजर यूज करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, बच जाएंगे। मगर ऐसा कुछ भी करने पर आप नहीं बचेंगे तो आज के अपराध के नए नए जो अपराधी निकल रहे हैं उनसे। गोरखपुर में एक बच्चे को किडनैप किया गया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई, क्योंकि उसने 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी, लेकिन वो फिरौती न दे पाने की वजह से उस बच्चे की हत्या कर दी गई। वहीं पर कुछ दिन पहले 4 करोड़ मांगा गया था एक बच्चे को, लेकिन खैर पुलिस ने वहां पर छुड़ा लिया था। कानपुर में अपहरण हुआ। ऐसे भारत में अपहरण तो नई चीज नहीं है, लेकिन अभी इस दौरान नई चीज है, क्योंकि इस दौरान ये फिर से शुरू हुई है, रिन्यू हुई है। भारत में पिछले कुछ अरसे से मैंने किडनैपिंग्स नहीं सुनी थी, नॉर्मल ऐसे ही किडनैपिंग्स नहीं सुनी थी। सिर्फ फिल्मों में देखा जाता था किडनैपिंग्स होती थी, बाकी फिल्म किडनैपिंग वगैरह नहीं होती थी। लेकिन अभी भारत में किडनैपिंग बहुत तेजी के साथ शुरू हो गई हैं। यानी भारत में नए मुजरिमों ने एक बार सर उठा लिया है, और ये हमारे भारतवर्ष के लिए सबसे खतरनाक दौर होने वाला है। लॉकडाउन शुरू हुआ था तब हमने कहा था कि अगर परमानेंट सॉल्यूशन ना सोचा सरकार ने पब्लिक के लिए, आवाम के लिए, तो मुसीबत आ सकती है। क्यों? लोग बेरोजगार हो जाएंगे, और जाहिर है जिसके बच्चे भूख से तड़प रहे होंगे वो कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। एक वक्त अगर बाप को रोटी नहीं मिलेगी तो वो जी लेगा, लेकिन अगर उसके बच्चे को रोटी नहीं मिलेगी तो वो आपका मर्डर करके रोटी छीनने को तैयार हो जाएगा। भारत में ये होना ही है, कोई नई बात नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अब आप खुद बचें, अपने परिवार को बचाएं, कोरोना से नहीं बल्कि अपराध की दुनिया से। मैं एक बार फिर आप सबसे यही कहूंगा कि 15 लाख के इंतजार में आप सब अगर थे तो आज आपको 15 लाख मिल गए हैं। धन्यवाद, जय हिंद। बाकी मरता भारत का भय तो है भी, है ना भाई, मरता भारत का भय तो हमको बहुत ज्यादा है। शायद आपको पता नहीं होगा जो हम सोच रहे हैं, शायद आपको पता नहीं होगा जो हम महसूस कर रहे हैं, शायद आपको पता नहीं होगा। ये भी हो सकता है कि हम ज्यादा दूरदर्शी बन गए हैं, ज्यादा सोचने लग गए हैं, ज्यादा समझदार अपने आप को साबित करने में लग गए हैं, लेकिन होता वही है जो हम सोचते हैं। अब कह दो साहब तो अच्छा सोचो, अच्छा सोचने से नहीं होगा। हम सोचते कैसे हैं? हालात देख करके, और हालात ऐसे नहीं है कि उसको देख करके हम अच्छा सोच सकें। तो जाहिर सी बात है हम जो देख रहे हैं वही हो रहा, सोच रहे हैं। तो मस्त रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें कि कोरोना के साथ साथ इस अपराध की दुनिया से भी बचें। ये सारी बात अगर मानना है तो मान लीजिएगा, जाएगा। निपटिए आप लोग जैसे निपटना है? कहते कहते तो मैं थक गया कि इन चोरों को, इन छिछोरों को सत्ता से दूर कर दो,
कहते कहते तो मैं थक गया, वोट शराब पे, मुर्गे पे,